आधुनिक काव्य सोपान में प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के खड़ी बोली महाकाव्य में से संकलित अंश की सप्रसंग व्याख्याएं हम पिछले व्याख्यानों में देख रहे थे। आज हम 16वें छंद पर बातचीत करते हैं। जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से हैं, त्यों ही होता चित्त चलित हैं कशिदा वेग द्वारा। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है, हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मुह्यता है न होती। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक काव्य सोपान सत्येंद्र पारिक जो संपादक हैं उनकी पुस्तक से, जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उससे लिया गया है। यह आधुनिक युग के द्विवेदी युगीन हरिओद के प्रिय प्रवास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इसमें राधा कृष्ण के संदेश का प्रत्युत्तर उद्धव से देती हुई जो मन में विरह जनित जो आवेग आते हैं भावुक लोगों में, उसकी बात बताते हुए ज्ञानियों में यह मूढ़ता नहीं होती, इस तरह का प्रसंग कह रही हैं। वे कहती हैं कि जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से, वे कह रही है कि हे उद्धव, जिस प्रकार पानी के अंदर जल में जिस प्रकार से हवा लहरें उठाती हैं, अर्थात हवा से लहरें उठती हैं, त्यों ही होता चित्त चलित हैं कशिदा वेग द्वारा। उसी प्रकार आवेगों से चित्त चलित होता है, अर्थात चंचल होता है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। उद्वेग से व्यक्ति का मन व्यथित होता है, ये स्वाभाविक बात है। ये अलग चीज़ है कि हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मुह्यता है न होती। जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं, जो उनको ज्ञान हो जाता है, और जो विबुध जन हैं, विवेकशील मनुष्य हैं, उसके अंदर इस प्रकार मोह नहीं होता। इस कारण से वो व्यथित और उद्वेग उनमें नहीं होता, उनका चित्त शांत होता है। इस छंद के अंदर राधा ने अपनी विरह से जो व्यथित स्थिति है उसका उदाहरण पानी और उसकी लहरों से दिया है। इसी के साथ बताया है कि ज्ञानी और विवेकशील लोग हैं वो निर्मोही होता है, उनमें मोह नहीं होता है, जो कि तर्कसंगत है, शब्दावली तत्सम है, सामासिक पदावली है। और वंशस्थ छंद में ये बात कही गई है। उदाहरण अलंकार और खड़ी बोली भाषा में छंद लिखा गया है। 17वां छंद। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, है जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा हैं। उपर्युक्त प्रसंग में ही राधा अपनी मनस्थिति का उद्धव के समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रही है। कहती हैं, हे उद्धव, जो भी तुम प्रियतम के बारे में जो संदेश सुना रहे हो, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि उन संदेशों को सुनकर कि मेरे प्रियतम के हृदय का मर्म पूरा पूरा मैं समझ रही हूँ। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, है जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। वो जो चाह रहे हैं, उनके हृदय में जो वांछा है उसको मैं समझ भी रही हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, और इसी कारण से तरह तरह के यत्न करके मैं अपने आप को संयत रखने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी जो वांछा है कि मैं अपने व्यष्टि प्रेम को, सीमित प्रेम से बाहर निकलकर समष्टि प्रेम की तरफ उन्मुख हूँ। समाज के जो लोग हैं उनके लिए मैं अपने प्रेम को व्यापक कर दूँ। इन सब के लिए मैं अपने सीमित धारणाओं को उनसे बाहर निकलने का प्रयत्न करके संयत होने की कोशिश कर रही हूँ। तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा हैं। तो भी मैं अपने मन की कमजोरी तुमको बताना चाहती हूँ कि जो विरह जनित जो वासनाएं हैं, जो मेरी मिलन की इच्छाएं हैं इस विरह काल में, वो मुझे बहुत दुख देती हैं, वो मुझे बहुत व्यथित करती हैं। मैं उनके विरह में दुखी रहती हूँ। यह छंद एक तरह से स्वकीय की भांति
राधा का प्रिय के बारे में उत्कंठित होना, संयम धारण करना, प्रिय स्मृति से जागृत हुई वासनाओं से व्यथित होना, ये सारा बहुत ही अलौकिक बन पड़ा है। अनुप्रास छंद है, वंशस्थ छंद में ये पूरा बात कही गई है, भाषा तत्सम है और खड़ी बोली हिंदी में ये छंद है। जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ, होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। राधा अपनी पूर्वत, ये प्रसंग वही है, पूर्वत प्रसंग है जिसमें राधा अपनी उद्धव के समक्ष मनोवांछा प्रकट करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, मैं जब भी आकाश में कोई पक्षी उड़ता देखती हूँ तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ, तो मैं उत्कंठा के विवश आज भी मेरे चित्त में ये सोचती हूँ, होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, यदि मेरे शरीर में पंख होते पक्षियों के समान, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। तो मैं इसी प्रकार पक्षियों के समान उड़कर मैं शाम के पास चली जाती। राधा का जो विरह है और विरह के फलस्वरूप जो उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठ रही हैं, वे ये सारी कल्पनाएं राधा और राधा के कृष्ण के प्रति प्रेम को बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय बना रही हैं। और गुप्त जी की पंक्तियां भी इसी तरह की है कि विहंग समान यदि अम्ब पंख पाता में, तो एक ही उड़ान में ऊंचा चढ़ जाता मैं। प्रस्तुत छंद में उपमा अलंकार है। वंशस्थ छंद से भाषा बड़ी प्रेषणीय बन गई है, भाषा बड़ी गंभीर, तत्सम और परिष्कृत है। व्यवहारिक खड़ी बोली हिंदी का एक मर्यादित रूप है।